सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं सोशोलॉजी चैप्टर 6 ट्वेल्थ क्लास की इंडिया वाली बुक है गाइस, जिसका चैप्टर का नेम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में एकता के कौन कौन से तत्व थे। यानी प्राचीन भारत में एकता के कौन कौन से तत्व थे। यानी जब हमारा एंसेंट इंडिया चल रहा था तो उसमें यूनिटी, एकता, लोगों में यूनिटी के लिए क्या क्या चीज़ की गई है, यानी कौन कौन से तत्व की वजह से सब में यूनिटी थी बनी हुई, उनके बारे में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर के सबसे पहले हेडिंग से, ग्रामीण समाज। तो इसमें हमें पॉइंट का लिखेंगे गाइस, सो सिंपल। इसमें हमें ये लिखना है कि प्राचीन भारत ग्रामीण समाज पर आधारित था, जीवन पद्धति ग्रामीण हुआ करती थी। इसके अलावा क्या होता है कि लोगों का मुख्य कार्य कृषि ही हुआ करता था। काफी ज्यादा लोग कृषि या कृषि से संबंधित कार्य में लगे रहते थे। जजमानी व्यवस्था प्रचलित थी यहाँ पर, जैसे धोबी, चरमकार, लोहार इत्यादि लोग सेवा देने का काम करते थे, इनको सेवक कहते थे। और बड़े बड़े जमींदार सेवा के बदले क्या देते थे, उन्हें पैसा देते थे, पैसा या फसल में से हिस्सा दे देते थे। यह जजमानी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, जो हमने बात की। सेकंड है संस्थाएं। संस्थाएं भी एक तत्व जो एकता बनाने में काम करती थी। तो संस्थाएं को कैसे समझ सकते हैं हम, कि समाज की कई संस्थाएं में गतिशीलता देखने को मिलती है। परंपरागत सांस्कृतिक संस्थाएं में नियुक्ति होती थी, शिक्षक की विद्यापीठ हुआ करते थे और बहुत सारी संस्थाएं हुआ करती थी जो कि भारत एकता का आधार हुआ करती थी। ये संस्थाएं भारत में एकता का कारण बनती थी। ठीक है गाइस, किसका कारण बनती थी, एकता का कारण। जैसे एजुकेशन की संस्था हो गई, वो एकता का कारण बनी भारत में, प्राचीन भारत में। नेक्स्ट हमारा भारत, भाषा। भाषा कैसे एक तत्व है जो एकता को डिफाइन करता है, कि भारत में एकता थी प्राचीन काल से ही। तो ऐसे कि हुआ क्या कि सभी भाषा की जननी क्या है, ब्राह्मी लिपि, ऐसा माना जाता है, ब्रह्म लिपि रहती है। हमारे सारे पुराने ग्रंथ जैसे वेद, पुराण इत्यादि सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा को पूरे भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसी को गाइस क्या कहते हैं, देववाणी भी कहते हैं संस्कृत को, कि देवों के मुंह से निकली हुई वाणी है, क्योंकि यह कहा जाता है कि देवता की भी यही भाषा थी, कौन सी, संस्कृत। नेक्स्ट है जो एकता बनाने में काम आई प्राचीन भारत में, आश्रम व्यवस्था। हुआ क्या कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वनप्रस्थ और सन्यासी, ये चार जो व्यवस्था हमने पढ़ी। होता है क्या, व्यक्ति को इन्हीं चार आश्रम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कैसे डिफाइन करता है कि एकता होगी, तो पुरुषार्थ जीवन के चार प्रमुख लक्ष्य जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इन सबको क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ। शुरू में सिर्फ ब्राह्मण हुआ करते थे, पर धीरे धीरे वर्ण जैसे क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ जाति सभी का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की लक्ष्य प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त करना होता था। यह सभी इन पुरुषार्थों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो पुरुषार्थ के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे ताकि एकता बनी रहे। नेक्स्ट है कर्मफल। कर्मफल का अर्थ होता है, कर्म का भारतीय संस्कृति में काफी महत्व है। कर्म का अगत जन्म उसके पिछले जन्म से किया गया कर्मों पर निर्भर है। अगर अच्छे कर्म किए तो जन्म अच्छी जगह पर होगा, नहीं तो बुरी जगह पर होगा। ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल मिलोगे, बुरे कर्म करो तो बुरे फल मिलोगे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान कैसे डिफाइन करता है गाइस, कि प्राचीन भारत में तीर्थ स्थान भी एकता का एक कारण हुआ करता था। चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ जाति, सभी हिंदुओं के तीर्थ स्थानों एक हुआ करते थे। सभी को एकता के सूत्र में बांधने में तीर्थ स्थानों का काफी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि तीर्थ स्थानों पे केवल ब्राह्मण ही जाते थे, वहाँ पे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निम्न जाति के, उच्च जाति के सभी जाते थे। इसीलिए एकता स्थापित थी प्राचीन भारत में। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी जो भारत में अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी डिफरेंसेस यानी विभिन्नता पाई जाती है, उनके बारे में बात करना है। तो पहली विभिन्नता है खान पान की विभिन्नता। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में खान पीन में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर भारत में लोग गेहूं का ज्यादा प्रयोग करते हैं, और दक्षिण भारत में तटीय जो प्रदेश है वहाँ पर चावल का सेवन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो समुद्र किनारे की एरिया है। कई राज्य में पानी की बहुत आता है, यानी कहीं पे पानी बहुत सारा मिलता है और कहीं पे पानी बहुत कम मिलता है। तो ये हमारा पहला
डिफरेंस। दूसरा है सामाजिक विभिन्नता, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है गाइस। कैसे? भारत के अलग अलग राज्यों के समाजों में भी विभिन्नता पाई जाती है। हर क्षेत्र में बसने वाले लोगों के रीति रिवाज, रहने के तरीके, धर्म धर्म के संस्कार इत्यादि सभी कुछ अलग अलग है, जिससे हमें पता चलता है कि सामाजिक विभिन्नता है। नेक्स्ट, शारीरिक लक्षणों की विभिन्नता। ठीक है, जो उनका फिजिकल है उनसे भी पता चलता है कि भौगोलिक विभिन्नता की वजह से यहाँ के लोगों में विभिन्नता भी पाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों के लोग लंबे चौड़े और रंग के साफ होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में देखा जाता है तो नाटे होते हैं और चौड़े होते हैं, और रंग भी सफेद होता है जो पर्वतीय क्षेत्र के होता है। दक्षिण भारत के लोग क्या होते हैं? भूमध्य रेखा के जो निकट रहते हैं, इसलिए उनका रंग काला या सांवला होता है। जो साउथ इंडिया के लोग हैं ज्यादातर वो काले मिलेंगे। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारा जनसंख्या में विभिन्नता। जनसंख्या में विभिन्नता कैसे विभिन्नता है अलग अलग क्षेत्रों में, इससे क्या बदलता है कि भारत में जनसंख्या में काफी भिन्नता है। जहाँ कई राज्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, काफी घनी आबादी वाले क्षेत्र है, वहीं राजस्थान, मेघालय जैसे प्रदेशों में जनसंख्या काफी कम है। जनसंख्या काफी कम क्यों होती है, कहीं पे ज्यादा क्यों होती है? जहाँ पर सुविधा ज्यादा होगी वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी। जहाँ पर रोजगार मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, इनकम सोर्स ज्यादा मिलेंगे, तो वहाँ पे लोग ज्यादा निवास करेंगे। और जहाँ पर निवास और इनकम के सोर्स कम होंगे, वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आते होंगे, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, जो इनकम के सोर्स भी कम होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जनसंख्या भी कम हो गई, जैसे राजस्थान और मेघालय। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है वो क्या है? पंजाब हो गया। ठीक है गाइस, जहाँ पर काफ़ी घनी आबादी है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, तो ऐसी जगह पे ज़्यादा घनी आबादी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हैं। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।